गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके हम 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारा 4th एग्जाम्पल है और ये पेज नंबर इंग्लिश वाली बुक के पेज नंबर 40 पर है और मैंने शॉर्ट में समरी कॉपी की हुई है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, सी एक न्यू पार्टनर आता है। सी ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल, और सी कितने रुपए गुडविल के लेके आता है? 20,000 रुपये लेके आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमें किसका ट्रीटमेंट करना है? गुडविल का। मेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ये हमारे पास कुछ कंडीशन है और इसमें सभी में अलग अलग हमें गुडविल का क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले हमें एंट्री डालनी है क्या कि गुडविल न्यू पार्टनर सी, गुडविल कौन लेके आएगा? पार्टनर सी। तो पहले जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके आया, उसकी एंट्री करो और फिर जो हमारे सैक्रिफाइस पार्टनर होते हैं उसमें हम गुडविल का क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और थर्ड एंट्री किसकी होती है? अगर भी गुडविल को विड्रॉल करते हैं तो वो विड्रॉल वाली एंट्री हो जाती है। तो देखो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये वाली केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा? C is admitted for 1/5 share which he gets entirely from A। मतलब A एंड B का ओल्ड, ये A एंड B तो ओल्ड पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। न्यू पार्टनर C, जिसके बारे में बोला है जो C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, C का शेयर कितना हो गया? 1/5, जिसमें B क्या बोला है? विच ही मतलब सी गेट्स एंटायरली फ्रॉम ए, मतलब सी को जितना भी शेयर मिला है वो पूरा का पूरा किसने दिया है? ए ने दिया है, पूरा का पूरा ए ने दिया है। तो एक तो कॉमन एंट्री हो जाएगी। देखो एक तो 5 केसों के लिए कॉमन एंट्री हो जाएगी, 6 केस हैं अपन के, 6 केस के लिए एक कॉमन एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल लाने की। जो कॉमन एंट्री क्या हो जाएगी सभी के लिए? गुडविल लाने की। सभी केस में आ रही है गुडविल, तो कि सी 20,000 गुडविल के लेके आया तो कैश में लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सभी केस में हो जाएगी 20,000 से एंड 20,000 से, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। इसमें नरेशन क्या हो जाएगा कि amount of goodwill is brought by new partner in cash, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। एंड सेकंड एंट्री, ये जो गुडविल की अमाउंट होती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो न्यू पार्टनर जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है उसमें सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अब हमारी कंडीशन फर्स्ट देखो, सी का शेयर कितना? 1/5, कितना? 1/5। लेकिन सैक्रिफाइस किसने किया है? सैक्रिफाइस बाय ओनली, सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? एंटायरली, मतलब पूरा का पूरा जो सी का शेयर है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो सैक्रिफाइस बाय ओनली पार्टनर ए, तो गुडविल की अमाउंट भी किसको मिलेगी? ओनली ए को। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस यहाँ पर सिर्फ कौन कर रहा है? पार्टनर ए, तो सिर्फ गुडविल किसको मिलेगी? एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी? 20,000 ये हो जाएगी। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन, किसमें डिस्ट्रीब्यूट की? सैक्रिफाइस पार्टनर ओनली ए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस एंड ये एंट्री नंबर सेकंड थी हमारी। अब देखो बी नंबर का केस क्या कहता है। बी नंबर का केस क्या है कि सी इज एडमिटेड, ये हो गया। बी में भी क्या होगा? सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अगर किसी को ये वाइट बोर्ड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक पे 40 नंबर का है, हिंदी में देख लेना, 4th नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ही गेट्स एंटायरली फ्रॉम बी। और सेकंड केस में जो सी है उसका शेयर 1/5 है, लेकिन किससे रिसीव कर रहा है? पार्टनर बी से। सेकंड केस में किससे रिसीव कर रहा है? बी से। तो ये जो फर्स्ट एंट्री है ना, ये तो कॉमन है, ये तो हर केस में होगी। इसके अलावा बी केस में सेकंड एंट्री कौन सी होगी? सेकंड एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी। करो गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर किसको मिलेगी? सैक्रिफाइस पार्टनर को। लेकिन सेकंड केस में सैक्रिफाइस किसने किया है? सिर्फ पार्टनर बी ने। सैक्रिफाइस किसने किया है? पार्टनर बी ने। तो यहाँ पर गुडविल किसको मिलेगी? सिर्फ
पार्टनर बी को, टू वीज कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000। ठीक है, ये केस हमारे दो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये हो गए हमारे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, उसमें क्या बोला है, फर्स्ट केस में तो ए ने दिया था उसको एंटायरली और सेकंड केस में बी। तो फर्स्ट केस में पूरी गुडविल ए को मिल जाएगी और सेकंड केस में पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। ठीक है, अब केस नंबर सी क्या कहता है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी का जो एडमिशन हुआ है वो 1/5 शेयर के लिए हुआ है। अब इसमें ये नहीं बताया कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एनपीएसआर कैलकुलेट करते थे तो उसकी केस नंबर फर्स्ट कि हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम किसकी कैलकुलेट करते थे, एनपीएसआर की, और फिर सेक्रीफाइस रेशो की। एक बात यहाँ ध्यान देना, ये नोट में समझाती हूँ एक बार। ओल्ड पार्टनर दिए हुए हैं ए एंड बी, इनका रेशो है 3:2। साथ में जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर दे रखा है सिर्फ हमें 1/5। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, या फिर इक्वली बांटा, कैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो जो अपन का सेक्रीफाइस रेशो है ना, वो ओल्ड रेशो ही हो जाता है। जो हमारा सेक्रीफाइस रेशो है वो ओल्ड रेशो ही हो जाता है। मैंने अभी आपको अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट में गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवा रही थी, जब भी मैंने इसको सॉल्व करवाया तो हमारा 3:2 ही तो आया था, क्योंकि उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, सिर्फ वो ओल्ड रेशो दिया हुआ था, सी का शेयर दिया हुआ था। तो अपन का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है ना, वही सेक्रीफाइस रेशो हो जाता है। तो कंडीशन थर्ड में हमारा सेक्रीफाइस रेशो कितना हो जाएगा, 3:2। चाहे कैलकुलेट करके देख लेना क्या आएगा, 3:2। सेक्रीफाइस रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। फर्स्ट एंट्री तो ये हो ही जाएगी। अब थर्ड में क्या किया है, अब थर्ड में फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, तो क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को मिलेगी, ए को भी मिलेगी और बी को भी मिलेगी, क्योंकि सेक्रीफाइस ए का 3 और बी का 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 वीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो। गुडविल की अमाउंट कितनी है, 20,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 एंड 8,000। एक मिनट, हाँ, किस में हो जाएगा, 12,000 एंड 8,000। ये हमारा हो गया केस नंबर सी, हो गया कंप्लीट। अब देखो केस नंबर डी। डी देखो क्या कहा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी का देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें एसआर निकालना है। एसआर की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ए एंड बी 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है और सी पार्टनर है उसका कितना शेयर है, 1/5। अब क्या बोला है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो सी अपना शेयर है 1/5, इसको ए एंड बी से कैसे रिसीव करता है, इक्वली रिसीव करता है। मतलब ए का सेक्रीफाइस वाई पार्टनर ए के द्वारा किया गया त्याग, कैसे 1/5, इसका 1/5 का आधा ए देगा और 1/5 का आधा बी देगा, तो 1/5 का हाफ ये हो गया अपन का 1/10। ए ने कितना दिया, 1/10, और सेक्रीफाइस बाई बी भी कितना देगा, सी के शेयर का आधा भाग, तो 1/5 का हाफ। तो बी ने भी कितना दिया, 1/10। तो अपन का सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया, ए एंड बी का 1:1, बराबर बराबर दिया है, इक्वली दिया है। वैसे तो क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इक्वली दिया है तो बराबर बराबर त्याग किया है, तो 1:1, लेकिन अपन कैलकुलेट भी करके देख लो तो 1:1 ये हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू वीज कैपिटल अकाउंट। किसको बांटना है, गुडविल को। गुडविल कितनी थी हमारी,
20,000 किस में बांटना है, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो कितना है, 1:1। ए एंड बी में कितना बांट देंगे, 10,000 एंड 10,000। नरेशन नहीं लिखा रही हूँ कि बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो, वो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर डी यहाँ कंप्लीट होता है। ये देखो केस नंबर ई क्या कहा है, एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग ए बी एंड सी 1:1:3। हमें क्या पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो ए बी सी, तो ये दिया हुआ था 3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया हुआ है, 1:1:3। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला याद है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। किसका कैलकुलेट करेंगे, पहले ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना बन जाएगा, 1 + 1 + 3 कितना 5, तो 1/5। ए का सेक्रीफाइस हो गया 2/5 और बी का सेक्रीफाइस हो गया, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:5 माइनस बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:5, ये हो गया 1/5। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया, 2:1 आ गया। क्या क्वेश्चन में हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। जब भी तो हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो। और फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स। सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी है, 20,000। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, 20,000 को 2:1 में, 20,000 को 2:1 में। तो 20,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 3 से निकाल लेते हैं पहले तो 6 18 6 और 7। ठीक है, बी के लिए तो आ जाएगा 666.7 और इसके लिए आ जाएगा 13.3। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी अपन की। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, ई केस भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा केस एफ। क्या कहा है, ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 3/20 एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/20 शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में ए कितना दे रहा है, 3/20 एंड सी कितना दे रहा है, वो सॉरी बी कितना दे रहा है, 1/20। ए का सेक्रीफाइस बाई ए 3/20, सिर्फ पोर्शन दे रहा है, ये नहीं बोल रहा है अपने शेयर का 3/20, नॉर्मल बोला है 3/20 वो पार्ट से दे रहा है। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि ए अपने शेयर का 3/20 दे रहा है तो अपन 3/5 इंटू 3/20 करते, लेकिन यहाँ नॉर्मली बोला है ए कंट्रीब्यूट करता है 3/20, तो हमने सेक्रीफाइस बाई ए कितना लिख दिया, 3/20। मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना त्याग किया है, 3/20 का। और सेक्रीफाइस बाई बी कितना दे रहा है, 1/20 भाग हो गया। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया, 3:1। सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया, 3:1। वही गुडविल की फिर डाल दो एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट कितनी है, 20,000, ये हो जाएगा 20,000। 20,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:1। तो 20,000 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा अपन का 5,000 एंड 15,000। ए का 15,000 एंड बी का 5,000।
क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए ने कंट्रीब्यूट किया 3/20, बी ने कंट्रीब्यूट किया 1/20, तो नॉर्मली हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशो 3:1 और गुडविल के अमाउंट को 20,000 को 3:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर ये केस आपको समझ में आ गए तो आपको अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस यहाँ ये ध्यान रखना है जो सेक्रीफाइस करता है उसी को गुडविल मिलती है। जैसे हमारा जो केस नंबर फर्स्ट था उसमें सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया, पार्टनर ए ने, तो हमने गुडविल की पूरी अमाउंट जो 20,000 थी वो किसको दे दी, पार्टनर ए को। एंड सेकंड केस में किसने सेक्रीफाइस किया था, बी ने, तो पूरी की पूरी गुडविल की अमाउंट किसको दे दी थी, बी को। थर्ड केस में हमने निकाला था कि किसने सेक्रीफाइस किया, तो हमने देखा ए एंड बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है किस रेशो में, 3:2 में, तो हमने गुडविल की अमाउंट ए एंड बी में 3:2 रेशो में बांट दी। फोर्थ केस में कहा कि उन्होंने सेक्रीफाइस कैसे किया है, इक्वली, तो हमने गुडविल की अमाउंट को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्थ ई केस में हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था जो कि अपन का निकला था 2:1, तो हमने गुडविल की अमाउंट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट केस में हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया, 3:1, तो हमने ए एंड बी में गुडविल की अमाउंट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:1 में। ये केस हमारा, ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल कराएंगे।